नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी मेरी मौजूदगी सोनूपुर पंचायत में है और यहाँ पे हम देख रहे थे सरस्वती जी का मंदिर है। तो सरस्वती जी का मंदिर आप बहुत जगह देखे होंगे। ये कोई खास नहीं कह सकते, लेकिन खास इसलिए ये मंदिर है क्योंकि ये ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। लोगों के मन में होता है कि ट्रस्ट है तो ट्रस्ट सिर्फ गरीब आदमी का सेवा ही करता है। नहीं, ट्रस्ट जो होता है वो समाज का सेवा करता है। जैसे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं दीपेश झा जी, जो ट्रस्ट चलाते हैं, ममता वेलफेयर ट्रस्ट। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग दर्शक हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं दीपेश कुमार झा और मेरा घर सोनूपुर सरस्वती स्थान रोसड़ा ब्लॉक में आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप सरस्वती जी का मंदिर बनवाए हैं। और आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको प्राप्त हुई कि पहले आप ट्यूशन पढ़ाया करते थे। जी जी, मैं 2004 में आप दसिंग साह के बगल में समर्था गांव है, वहां से मैं 10th किया। +2 में घर की माली स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण स्टूडेंट का एक ही काम कर सकता है, ट्यूशन पढ़ा सकता है। वो मजदूरी करेगा तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। धीरे धीरे मैं फिर पटना चला गया और करते करते मैं BSc नॉटिकल साइंस समुद्री विज्ञान से मैं ग्रेजुएशन किया। उसके आधार पर मैं अभी जॉब में हूँ। तो जितना मैं जो कुछ हूँ सरस्वती जी की कृपा से, तो इसलिए मेरे मन में आया कि सरस्वती जी का मंदिर बनाऊं, तो मैं सरस्वती जी का मंदिर बनाया। अच्छा सर, एक कहावत है, बहुत लोग सुने हैं, जो कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते क्या ऐसा कार्य किए जो आप सरस्वती जी का मंदिर बनाए, लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस का भी सेवा प्रदान कर रहे हैं? देखिए, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं शुरू से ही मतलब लोगों के बीच रहा हूँ। तो मेरे को बताया कि कोई एक इंडियन नेवी होता है और एक शिपिंग मर्चेंट नेवी जी शिपिंग के अंदर आता है। तो मुझे कोई बताया, तो फिर मैं +2 करने के बाद मैं +2 में बायोलॉजी से किया था। फिर मैं फिर से +2 किया, मैं मैथ से किया और उसके बाद मैं BSc नॉटिकल साइंस किया समुद्री विज्ञान से। मैं जो कुछ हूँ एक ट्यूशन पर साइकिल से पढ़ाता था, लेकिन मैं एक जॉब में गया, अच्छे पोस्ट पे गया, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं जो कुछ हूँ सरस्वती जी की कृपा से हूँ। इसलिए मैंने में आया कि एक सरस्वती जी मंदिर बनाओ। और मेरी एरिया में सरस्वती जी का मंदिर कहीं था नहीं, इससे लोगों को भी प्रेरणा मिले कि भाई एक मंदिर है और सभी लोग इस शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे आप गरीबी से उठ के ऊपर आए हैं अभी, और लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस की सेवा प्रदान, तो वो एम्बुलेंस कैसे काम करता है? देखिए, मैं ये जो संस्था है ममता कल्याणकारी संस्था, जिसको हम लोग ममता वेलफेयर ट्रस्ट बोलते हैं। तो बचपन में एक घटना हुई थी मेरी माँ का, जो एम्बुलेंस के कारण गुजर गई थी। तो मेरे बचपन में ही था कि मंदिर के साथ साथ एक एम्बुलेंस भी हो। तो मैं उन्हीं के नाम से एक संस्था बनाया जिसका नाम है ममता वेलफेयर ट्रस्ट। उसी में मैं एम्बुलेंस दिया हूँ। तो एम्बुलेंस में अगर फ्री में रखा जाए तो जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वही फ्री में यूज करेंगे। तो इसका एक बेसिक चार्ज रखा गया है, जो नॉर्मल जिस तरह आप अपनी गाड़ी यूज करते हैं, तो आप अपनी गाड़ी भी यूज करते हैं तो ड्राइवर को बुलाते हैं और तेल देते हैं। जैसे यहाँ से रोसड़ा की दूरी कितना है? यहाँ से रोसड़ा की दूरी 4 किलोमीटर है। तो जो इसका इसमें रेंट कितना, अगर इसका कोई रेंट बस जो तेल लगता है और जो ड्राइवर खर्चा है वो आप दीजिए और कहीं ले जाइए गाड़ी को। 4 किलोमीटर का अगर ऐसे जोड़ा जाए तो 100 रुपया तेल का हो गया। हाँ, और ड्राइवर का? ड्राइवर का तो वही रोसड़ा जाने का भाड़ा यहाँ 300 रुपया है एम्बुलेंस का, वो आपके साथ रहेगा। पटना जाने का प्राइवेट गाड़ी जो है सो यहाँ से रोसड़ा से 4,000, 5,000, 6,000 लेता है। हम लोग उस जितना प्राइवेट का है उसे 1,500, 2,000 कम कर, जितना नॉर्मल आदमी दे सकता है उसमें भेज देते हैं। इससे जो पैसा बेनिफिट होता है वो ट्रस्ट के अकाउंट में जाता है। और कुछ वैसे लोग जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, उनके पास कुछ रुपया नहीं है, तो उसका जो बेसिक खर्चा होता है वो ट्रस्ट देती है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी प्राप्त हुई कि जब मंदिर का उद्घाटन था तो उस समय लाठी चार्ज किया गया था। मंदिर मंदिर के उद्घाटन में हर काम जब शुरू होता है तो कुछ न कुछ बाधाएं आती है। ये जो मंदिर बना है ये महंत पोखर पे बना है, और ये तालाब, ये यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ भूस्कार ये सब बना हुआ था, गोबर रखा हुआ था, गोबर ये सब रखा हुआ था। तो उसको मंदिर जब बनाए तो उसमें कुछ लोगों की कठिनाई हुई कि अरे मैं अब तो यहाँ मैं गोबर नहीं रख पाऊंगा, भूस्कार नहीं पड़ रहूंगा। शुरू में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन अभी सब नॉर्मल है, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो लोगों का सहयोग आपको मिला? हाँ हाँ, लोगों का सहयोग। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो हर जगह प्रॉब्लम आती है कि अब ऐसे होगा, लेकिन अभी सब लोग हमारे कोऑपरेट हैं, हमारे गांव के लोग सारे जुड़े हुए हैं। सबों के लिए गौरव की बात है कि ये सोनूपुर में सरस्वती मंदिर है। अच्छा, ये ममता वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा और क्या क्या आप करने की सोच रहे हैं? ममता वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा अभी तो एक मंदिर है, एम्बुलेंस चल रही है, और मैं कुछ कुछ गरीब लोगों के बीच में कभी साड़ी वितरण कुछ करता रहता हूँ। आगे मेरा सोच है कि मेडिकल, जैसे ये हुआ, जैसे बहुत सारे लोग ब्लड के कारण ये हो जाते हैं, तो मैं आगे यही सोचूंगा कि ब्लड भी हो, कि मतलब सुलभ हो, किसी को ब्लड के कारण कहीं कोई गुजरे नहीं। ये ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है, सिलेंडर नहीं मिल पाता है। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ सरस्वती पूजा में कि कुछ सिलेंडर भी ऑक्सीजन का रहे, जो गरीब लोगों को मतलब तुरंत यूज में आ जाए। क्योंकि एम्बुलेंस लोकल अभी गांव में मिल नहीं पाता है। जैसे रात में 11 बजे एम्बुलेंस की जरूरत है, तो अगर दूर फोन करेंगे
तो आने में जितना टाइम लगेगा तो ये हमारे गांव के लोग, अगल बगल के लोगों को सुविधा अच्छा, मिलेगी। ये सिर्फ इसी गांव के लिए है कि और नहीं नहीं, ये आसपास 15-20 किलोमीटर जहाँ से ये आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच जाए, वो हर जगह कोई भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसका नंबर है, एम्बुलेंस का नंबर है, आप लोग के माध्यम से मैं बता दूं। और हर आदमी के मोबाइल में एम्बुलेंस और पुलिस का नंबर रहना चाहिए। तो एम्बुलेंस पुलिस के लिए तो 112 है, हर आदमी के मोबाइल में है। एम्बुलेंस का नंबर है 7278335760। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7278335760। और आपके चैनल के माध्यम से जो जो लोग देख रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ इस बार सरस्वती पूजा में आप लोग जरूर आएँ और मंदिर पे आके माता का दर्शन करें और आगे कामना करें कि सरस्वती जी आप लोग पे, सब लोग पे ध्यान बना रहे। चलिए, धन्यवाद आपका दीपेश जी। और ये दीपेश जी थे जो गरीबी से निकल के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी ममता वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा। तो इनका मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, जो कम से कम अपने गांव समाज के लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो कौन, ऐसा नहीं है कि आपको दान करना है, धर्म करना है तो आप मंदिर में ही कर सकते, खुद से भी एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं हम।